वेलकम। आप सुन रहे हैं रीड एंड राइज, किताबों की दुनिया जहां ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। चलिए आज की ऑडियो बुक का सफर शुरू करते हैं। द मंक WHO सोल्ड हिज फेरारी ऑडियो बुक। लेखक रॉबिन शर्मा। रूपांतरित शैली गहरी, ध्यानपूर्ण, सिनेमैटिक। जागरण का पहला क्षण। कभी कभी जीवन एक ही क्षण में बदल जाता है। एक ऐसा क्षण जिसमें बाहरी दुनिया गिरती नहीं, बल्कि अंदर कुछ टूटता है और उसी टूटने में एक नया जन्म शुरू होता है। ये कहानी है जूलियन मैंटल की। एक नाम, एक शोहरत, एक ताकत और एक गहरी खाली जगह का। वो अदालत का सितारा वकील था। महंगी कारें, बड़े बंगले, पत्रकारों की भीड़, लेकिन भीतर एक बेचैन आत्मा, एक अशांत मन, एक खालीपन जो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उस दिन, जो दिन उसकी जिंदगी की दिशा मोड़ देगा। कोर्टरूम की गर्म रोशनी के नीचे वो अचानक गिर पड़ा। सांस भारी, आंखें धुंधली। एक पल में सब कुछ बदल गया। उसी रात उसने फैसला किया, अब बहुत हुआ। अब वो इस नकली दौर का हिस्सा नहीं रहेगा। उसने सब बेच दिया, अपनी हवेली, अपनी फरारी और अपने पुराने मैं की पहचान, और निकल पड़ा भारत के हिमालय की ओर, एक ऐसी खोज के लिए जो दुनिया की किसी अदालत में नहीं, केवल मन की गहराइयों में मिलती है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जीवन असल में शुरू होता है, एक सवाल से, मैं कौन हूं। असल में चैप्टर 1, हिमालय की ओर यात्रा। जूलियन हफ्तों तक चलता रहा, धूल भरी सड़कों से लेकर शांत ठंडी पहाड़ी हवाओं तक। वो एक साधक की तरह नहीं, एक टूटे हुए इंसान की तरह चल रहा था, जिसे अपने भीतर के शोर से भागना था। एक रात एक साधु उसके पास आया। लंबा सफेद वस्त्र, शांत आंखें, एक सीधी सरल मुस्कान। साधु ने कहा, तुम्हारी यात्रा लंबी है, लेकिन मंजिल पास है। सच्चा रास्ता पैरों से नहीं, चेतना से तय होता है। जूलियन ने पूछा, क्या आप मुझे शांति मिलवा सकते हैं? साधु ने उत्तर दिया, शांति मिलती नहीं, जागती है। वो मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ चलो, सिवाना के संत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर जूलियन की असली यात्रा शुरू हुई। चैप्टर 2, सिवाना के संत। घाटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हवा भी जैसे मंत्र पढ़ती हो, पेड़ भी जैसे ध्यान में हो। वहां उसने पहली बार एक ऐसी शांति महसूस की जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझी जा सकती है। संतों ने उसका स्वागत किया, न बिना शक, न बिना दूरी, बल्कि एक गहरी, अहम विहीन प्रेम से। योगी रमन, उनके नेता, जूलियन की ओर देखते ही बोले, तुम थक गए हो दुनिया जीतने की कोशिश में, खुद को हार बैठे हो। जूलियन की आंखें नम हो गई। वो बोला, मैं बस चैन चाहता हूं, मुझे जीना नहीं आता। योगी रमन ने अपना हाथ उसके हृदय पर रखा। हम तुम्हें जीवन सिखाएंगे, लेकिन पहले तुम सुनना सीखो, अपने मन की नहीं, अपने आत्मा की। चैप्टर 3, मन एक बगीचा है। एक सुबह योगी रमन जूलियन को एक शांत बगीचे में ले गए। पेड़ हिल रहे थे, फूल खिल रहे थे, नदी धीरे से बह रही थी। उन्होंने कहा, ये बगीचा तुम्हारे मन जैसा है। अगर तुम इसे रोज पानी नहीं दोगे तो खरपतवार हर सुंदरता को ढक देगा। और खरपतवार क्या है? जूलियन ने पूछा। रमन बोले, नकारात्मक विचार, चिंता, गुस्सा, डर, लालच। जब ये मन में उगते हैं, मन बंजर हो जाता है। तो समाधान क्या है? समाधान सरल है, जो सोच तुमको ऊंचा उठाए उसे बो, जो गिराए उसे मिटाओ। अपने विचारों का माली बनो, न कि उनका गुलाम। चैप्टर 4, उद्देश्य की शक्ति।
द पिंक नोट स्टोरी। रमन ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक आदमी को रास्ते में एक चमकता हुआ गुलाबी पर्चा मिलता है। उस पर उसके जीवन का उद्देश्य लिखा होता है, उसकी दिशा, उसकी मंजिल, उसका क्यों। योगी बोले, जिसे अपना उद्देश्य पता नहीं, वो जीवन में हर दिशा में भटकता है। फिर उन्होंने जूलियन से कहा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जूलियन चुप था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो सालों से दौड़ रहा है, लेकिन लक्ष्य कभी देखा ही नहीं। रमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लक्ष्य मंजिल नहीं होते, वे दिशा होते हैं। चैप्टर 5, अनुशासन, इच्छा शक्ति का शेर। एक दिन रमन ने जूलियन को पहाड़ की तलहटी में ध्यान लगाते साधु दिखाए। उन्होंने कहा, अनुशासन वो चाबी है जो मन को नियंत्रित करती है। जूलियन ने पूछा, इतना कठिन क्यों है? रमन मुस्कुराए, क्योंकि तुम मन को मालिक मानते हो। वो तुम्हारा नौकर है, तुम उसके नहीं। उन्होंने उसे द हार्ट ऑफ द रोज अभ्यास कराया। एक गुलाब को 10 मिनट तक देखना, पूरी उपस्थिति के साथ। ये छोटा अभ्यास जूलियन की इच्छा शक्ति को अंदर से मजबूत करने लगा। चैप्टर 6, समय का सम्मान। सिवना के संतों में एक कहावत थी, जो समय को हल्का समझता है, समय उससे बदला लेता है। समय एक रत्न है, अगर तुम उसे फालतू में खोते हो तो जीवन को खो देते हो। रमन ने कहा, अपने दिन के पहले घंटे को सबसे कीमती मानो, उसे मन, शरीर और आत्मा के लिए रखो। जूलियन ने महसूस किया कि असली धनी वही है जिसके पास अपने समय पर अधिकार है। चैप्टर 7, सेवा, जीवन का असली उद्देश्य। रमन बोले, जीवन का अर्थ केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों के अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी देना भी है। सेवा, निश्चल देना, हर इंसान को भीतर से हल्का करता है। जितना आप देते हैं, उतना खाली होने के बजाय और अधिक भर जाते हैं। चैप्टर 8, रिश्तों का मार्ग। जूलियन ने सीख लिया, सच कहना, वादे निभाना, गुस्से को न पालना, क्षमा करना। योगी बोले, रिश्ते वो आईना है जहां हम अपनी सच्चाई देखते हैं। चैप्टर 9, साधना की शक्ति। धीरे धीरे जूलियन ने महसूस किया, सच्ची साधना किसी गुफा में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि हर पल में होती है। सांस लेना भी ध्यान हो सकता है, कृतज्ञता भी ध्यान है, ईमानदारी भी ध्यान है। साधना का मतलब है अपनी जागरूकता को जगाए रखना। चैप्टर 10, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। महीनों बाद जूलियन बदल चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर शांति। रमन ने कहा, अब तुम लौट सकते हो, दुनिया तुम्हारे ज्ञान की प्रतीक्षा कर रही है। जूलियन वापस पश्चिम की तरफ लौटा, पर अब वो पुराना जूलियन नहीं था। उसकी फरारी तो अब उसके पास नहीं थी, पर उसे एहसास हुआ, असली फरारी मन की शांति है, जो बाहर नहीं, भीतर पाई जाती है। एंडिंग, जीवन का सार, प्रेम, अनुशासन, उद्देश्य, सेवा और सबसे ऊपर वर्तमान क्षण की जागरूकता। यही जूलियन ने पाया, यही सिवना के संतों ने सिखाया, और यही इस कहानी की शक्ति है। धन्यवाद। अगर आज कुछ नया सीखा तो इसे यही मत छोड़िए। सब्सक्राइब करें रीड एंड राइज, जहां हर ऑडियो आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाती है।